और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। अब पुतिन इस रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन ये चीज जानते हैं अच्छे तरीके से कि चाइना माने या ना माने ताइवान पर अटैक करेगा और उस पर कब्जा करने की सोचेगा। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी का दोस्त व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहा है और पाकिस्तान इस बात पर रो रहा है, पाकिस्तान में कोई मिनिस्टर नहीं आ रहा है और भारत में कहीं ना कहीं मिनिस्टर आते जा रहा है। उधर पाकिस्तान में हर रोज़ कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखें, हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। जर्मनी के बाद, जापान के बाद, जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, हम 2010-11 तक दुनिया के 25 इकॉनमीज़ के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थी कि हम आ जाएंगे। हाँ। और आज हम कहाँ खड़े हैं? मेरे ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो हमें अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने ये करप्शन पे सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह दुनिया में। एक और सवाल है, वैसे कंपैरिजन शहबाज शरीफ वो मोदी साहब का बनता नहीं है। मोदी साहब बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ज़्यादा उनका तजर्बा है सियासत के अंदर और बड़े अच्छे काम उन्होंने किए हैं अपने मुल्क के लिए। शहबाज शरीफ अगर किसी टूर पे जाते हैं, पूरे पाकिस्तानी जो है टैग जोकर्स के लगा रहे होंगे कि हमारे लिए बड़े एम्बैरेसिंग मोमेंट है, जैसे पुतिन से हाथ मिलाने की बजाय पहले कैमरा मैन की तरफ बढ़ गई। 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर, हम 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मोदी साहब जाते हैं तो बड़ी अहम बात करेंगे, दुनिया उनको सुनती है, दुनिया उनसे घंटे घंटे की स्पीच करती है। जो रशिया के अंदर जो डायस्पोरा इंडिया, वो भी उनसे मिला और उन्होंने कहा कि ये सेंचुरी जो है ये भारत की है। ये पहले मोदी कहता था, अब पूरी दुनिया कह रही है। तो विजन बड़ा वाजिया है। बेसिकली देखिए, हर इंसान की अपनी राय होती है। मैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए पाकिस्तानी, जो मेरी जितनी भी आप कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ हमदर्दी हैं, हाँ, ठीक है। ओवरऑल हम अपने, हमारा जो वज़ीर आज़म है उसको हम इंडिविजुअली खुद तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और कभी हम ये क्यों नहीं सुनते कि यूएसए का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का विजिट करेगा, रशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का विजिट करेंगे। अभी खबर यह है कि इंडिया में मतलब कुछ ही महीनों बाद रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे हर कंट्री जाना चाहता है, हर कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर कंट्री बिजनेस, हर बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है। हमारे इधर कोई क्रिकेट टीम नहीं आने को तैयार। ये हमारे जो लीडर हैं, अच्छा, इन्होंने अपनी वैल्यू खुद कम की हुई है। अच्छा, इनकी दोगली पुलिसियां हैं, ठीक है। कोई मतलब एतबार नहीं करता। ये मतलब कंट्री जाते हैं, वहाँ पे भी इनकी यही होती है कि हमें कुछ अमदाद मिल जाए, पैसे मिल जाए। मेन जो इशू है उसके ऊपर ये बात नहीं करते, ठीक है। इसलिए ना तो कोई इधर इन्वेस्टर आएगा ना कोई इन्वेस्ट करेगा। हमारे अपने हालात ऐसे हो गए कि हमारे अपने लोग पाकिस्तान के बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से कोई आना मुनासिब नहीं समझा। जब कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा तो कोई बड़ा सरबराह कैसे आएगा? पुतिन की सुना है कि आपके यहाँ विजिट करने लगे, क्या उनका टारगेट होगा, क्या बात करेंगे और आपके ख्याल से क्या उससे फायदा हो सकता है दोनों कंट्रीज को, भारत को भी और अभी तो ये सिर्फ अभी बयान आया है कि हाँ जी विजिट करेंगे जल्दी ही, डेट डिस्क्लोज नहीं हुई है। और कीव की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से ही बयान आया है, कीव कह रहा हूं, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है कि हाँ जी जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करेंगे। अब सवाल है, इंडिया विजिट अगर करेंगे तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव को हम अगर ये देखें कि कोई पहले से डिक्लेयर्ड है तो नहीं, या कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसको बाहर बताएंगे तो आंसर है नहीं। लेकिन जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पर चल रहा है, जिस तरीके का जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें पुतिन की इंडिया विजिट बहुत मायने रखती है। तब देखें, इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करे, चाइना लेकिन अब पुतिन इस रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन ये चीज जानते हैं अच्छे तरीके से कि चाइना माने या ना माने ताइवान पर अटैक करेगा
और उस पर कब्जा करने की सोचेगा। चाइना और जापान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे, आप इससे अंदाजा लगाकर देख सकते हैं। जापान ने अपनी आर्मी को ऑस्ट्रेलिया भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए, और बाकायदा मिलिट्री बेस पर जाकर ये लोग रुकेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे चीन तिलमिला चुका है। यानी जापान ट्रंप के आने के बाद एक अलग पोस्चर दिखा रहा है, और वो पोस्चर बड़ा खतरनाक है। यानी इंडिया की तरफ से जो प्रेशर था चाइना के ऊपर से, वो काफी हद तक रिलीज हुआ, और चाइना अब कहीं ना कहीं अपने ईस्टर्न फ्रंट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जापान उस चीज से एग्री नहीं कर रहा है, और इसी वजह से जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करके उसके अंदर कोऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा है। फिलीपींस और साउथ कोरिया कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करें, और बाकी कंट्रीज भी। यानी लड़ाई उधर शुरू हो रही है। पुतिन चाहेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस इस तरीके से कम शांत रहें कि कल को अगर चाइना को इंडिया से लड़ना पड़ रहा है तो वो ना लड़ पाए, या मतलब इंडिया चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। नहीं तो चाइना की पावर्स दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी और अमेरिका के सामने चाइना नहीं खड़ा हो पाए।